हेलो एवरीवन। आज मैं आपको चार्ट पर ऐसे कौन से साइंस होते हैं जो हमें मोमेंटम होने वाला है या मोमेंटम आ सकता है इसका एक अंदाज देते हैं। वो साइन ऑफ मोमेंटम मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तीन पॉइंट्स है, ऐसे तीन चीज़ें हैं जो मैं बहुत गौर से देखता हूँ चार्ट पर। पहली है कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन कैंडल्स, कैंडल्स का कंपैरिजन। नंबर दो चीज है साइज ऑफ कैंडल्स, कैंडल के साइजेस क्या है। और तीसरी है एंगल ऑफ अ मूवमेंट, जो भी मूव निकल रही है उसका एंगल क्या है। ये तीन चीजों के भरोसे पर मैं अपना ट्रेडिंग प्लान करता हूं। हाँ, स्ट्रैटेजी के रूल्स हैं, लेकिन मोस्टली ये तीन चीजों के इर्द गिर्द ही मेरे स्ट्रैटेजी के रूल्स हैं, जो कि कल के ट्रेनिंग सेशन में मैं पढ़ाने वाला हूं। आपने अगर मेरी जो ट्रेनिंग सेशन की वीडियो है वो नहीं देखी है तो 2-3 वीडियो पहले मैंने डाली है, उसमें लिखा है डिटेल्स ऑफ ट्रेनिंग सेशन, वो वीडियो आप देख सकते हो। पॉइंट पर आते हैं। कंपेयर कंप्लीट चार्ट क्यों कहा है मैंने? आपने आजकल देखा होगा दोस्तों, लोग क्या कर रहे हैं, अगर कोई भी, अभी मान लो ये जगह चल रहा है लाइव मार्केट, तो ये ऐसा कर लेंगे और केवल इतने कैंडल्स को ऐसा देखेंगे। ये ब्रेकआउट आया, ये ब्रेकडाउन आया, इसके ऊपर गया, ये रिटेस्ट हो रहा है, यहाँ एंट्री करो, इतना पॉइंट बुक। सर, अगर 25 और 30 पॉइंट का ही ट्रेड अगर हम इंडेक्स में लेंगे तो ऑप्शन के प्राइस पर 15 पॉइंट का भी मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन तब मूव करना शुरू करता है एटीएम जब वो थोड़ा सा फेवर में जाकर और आगे जाने लगता है। क्यों? क्योंकि उसका डेल्टा बढ़ते जाता है, और डेल्टा जब बढ़ता जाएगा तो उसकी मूवमेंट में थोड़ी तेज़ी आती है, पॉइंट्स ज़्यादा मूव करता है। इसलिए हमेशा इन द मनी ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहिए। तो ये सबसे पहली गलती, जब आप ऐसे चार्ट देखोगे ना दोस्तों, तो आपको कुछ नॉर्मल कैंडल्स भी बड़ी बड़ी दिखाई देगी। जैसे ये रेड कैंडल बड़ी दिखाई दे रही है ना, जैसे ये ग्रीन कैंडल ये बहुत ही बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन अगर मैं इसको जूम आउट करूंगा तो इन सब के सामने वो इतनी अच्छी नहीं है ना। तो हमेशा चार्ट को एटलीस्ट करंट डे के साथ प्रीवियस डे को भी रखना चाहिए। अभी पॉइंट नंबर 2, साइज ऑफ कैंडल। चार्ट कंपैरिजन समझ में आया? जब तक हम पूरा चार्ट अपने स्क्रीन पर नहीं रखेंगे तब तक हम चार्ट कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें हमेशा ध्यान में रखना है चार्ट कंपैरिजन के लिए हर दम आज के दिन के साथ कल के दिन का डेटा भी स्क्रीन पर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 इज साइज ऑफ कैंडल, कैंडल के साइजेस। अगर आप देखोगे तो ऐसे भी हम डेटा अगर देख रहे हैं तो हमें ये कैंडल की साइज या ये ग्रीन कैंडल की, रेड कैंडल की साइज समझ आ रही है, उसके कंपैरिजन में इन कैंडल के साइजेस देखिए। अब कोई व्यक्ति यहाँ एक सपोर्ट मार्क करता है और उसके भरोसे पर कोई ट्रेडर, मान लो यहाँ पर उसने सपोर्ट मार्क किया, यहाँ पर एक उसको साइन ऑफ रिवर्सल दिख रहा है, इधर कुछ बाय किया, इतने मूवमेंट में वो कितना प्रॉफिट कर लेगा? ऑप्शन में 20 पॉइंट, 15 पॉइंट, 25 पॉइंट, है ना। अब इसमें होगा क्या, इतने कम पॉइंट्स में ये ट्रेड तो मिल जाएगा, लेकिन इतने छोटे छोटे ट्रेड करने की आदत के कारण वो एक ट्रेड से अपने आप को सेटिस्फाई नहीं रख पाएगा। वो दिन में 10 ट्रेड करेगा, और जब 10 ट्रेड करेगा तो हर जगह जब साइन ऑफ मोमेंटम ढूंढने की कोशिश करेगा तो उसके उल्टा जाने वाला ट्रेड उसको एक ही ट्रेड में 50 पॉइंट और 60 पॉइंट का लॉस देगा। और यहाँ आप सबसे बड़ा रूल ऑफ रिस्क रिवॉर्ड मिस कर जाओगे। इसलिए छोटे प्रॉफिट पे और ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेड पर ध्यान न देते हुए प्रिसाइज 1 ट्रेड 2 ट्रेड प्लेयर बन जाओ और बड़े कैंडल्स पे फोकस करो, क्योंकि जब तक बड़ी कैंडलें नहीं आती तब तक मोमेंटम नहीं शुरू होता। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, एंगल्स, एंगल ऑफ द मूवमेंट। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो अच्छे से समझिएगा, ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंगल्स। एंगल्स में मैं क्या करता हूँ, अगर प्राइस मूवमेंट चल रहा है इस तरीके से, ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, ऊपर जाने वाली की स्ट्रेंथ नीचे आने वाली की स्ट्रेंथ सेम दिखाई दे रही है। अब देखो, अब ये ऊपर जा रहा है, ये शार्प फॉल आया, ये ऊपर जा रहा है, फिर शार्प फॉल आया, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, शार्प। आपने देखा होगा ऐसे मूवमेंट, हमेशा मार्केट में ऐसी मूवमेंट होती है तो ही वन साइड मूवमेंट होती है। हो क्या रहा है, देखो सिंपल सा मैथ्स है।
आप इस जगह पर प्राइस ने क्या एंगल क्रिएट किया है और इस जगह पर क्या एंगल क्रिएट किया है, और ऊपर जाते समय इस जगह पर क्या एंगल क्रिएट किया है वो देखिए। अब आप बताइए, जब कहीं ऐसा एंगल क्रिएट होगा और मैं पूछूंगा आपको कौन सी साइड ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है, ऑब्वियसली है ये साइड ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है, तो इसके जगह पर सपोर्ट लेकर प्राइस को ऊपर जाने के लिए ज़्यादा आसानी होगी, है ना। और उसी तरीके से अगर मैं आपको ये पूछूं कि अब यहाँ कौन सी साइड ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है, तो ऑब्वियसली आपको गिरने वाली साइड ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है, और प्राइस का इस तरीके से मूवमेंट करना हाईली पॉसिबल है। एग्जाम्पल के लिए कल का ही दिन है, मैंने कल भी ट्रेड किया है, तो आप देखो जब तक मूवमेंट्स बिल्कुल एक दूसरे से रिलेशन में चल रहे थे मैं साइड में बैठा था, मतलब ऊपर भी तेज़ी से जा रहा है, नीचे भी तेज़ी से आ रहा है, फिर साइडवेज हो रहा है, फिर ऊपर तेज़ी से जा रहा है, नीचे से तेज़ी से आ रहा है, इसमें मैं शांत बैठा हूँ। लेकिन अब आप देखिए एंगल्स कैसे शुरू हुए, ये वाली मूव देखिए और ये वाली मूव देखिए। अगर मैं पूछूँ आपको किसका एंगल स्ट्रांग है, आप ये वाली मूव देखिए और ये वाली मूव देखिए, है ना। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हम एंगल्स, मतलब कोई ज़्यादा ताकतवर होगा तो वो शार्प मूव से प्राइस को मूव करवा पाएगा, और जो कम ताकतवर होगा वो स्लैंटिंग मूव से प्राइस को मूव करवा पाएगा, ये हम समझ रहे हैं। इसलिए हम हमेशा शार्प एंगल आइडेंटिफाई करके ही उसके बेसिस पे स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपने ये 3 साइंस आइडेंटिफाई करना और ट्रेड करना शुरू किया तो दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होगी आपके ट्रेडिंग में। और इन्हीं पॉइंट्स पर मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई है, कल उसका ट्रेनिंग सेशन ले रहा हूँ मैं, आप मेरा पिछला वीडियो जाकर देख सकते हो, यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू दोस्तों।